खबर जहां चंद्रयान के बाद अब समुद्रयान इतिहास रचेगा। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी बनकर तैयार है और 6000 मीटर गहरे समंदर में मत्स्य 6000 उतरेगा। 3 लोगों को समंदर की गहराई में यह समुद्रयान लेकर जाएगा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी है। इसकी खासियत क्या है, ये मिशन आखिर है क्या, किस तरीके से इस मिशन को लेकर तैयारी की जा रही है और कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, ये सारी जानकारियां आपके सामने होगी, क्योंकि समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों और रहस्यों का पता लगाने के लिए ही भारत ने इस मिशन समुद्रयान की शुरुआत की है। भारत का पहला मानवयुक्त मिशन होगा। चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसके लिए स्पेशल पनडुब्बी डेवलप की है और आपको बता दें, मत्स्य 6000 नाम की इस पनडुब्बी में 3 विशेषज्ञों की टीम समुद्र में 6000 मीटर गहराई में उतरकर रिसर्च करेगी, जिसका मकसद होगा ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र में मिलने वाले संसाधनों को तलाशना। अब समुद्र की गहराई में जाने वाला सबमर्सिबल समुद्रयान होगा कैसा, मिशन में कितनी लागत आई है, एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इसकी लागत 4077 करोड़ बताई जा रही है और इसकी लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, इसका व्यास 2.1 मीटर का है और वजन है 25 टन। इसके बारे में आपने जाना, लेकिन हाल के दिनों में आपको बता दें, भारत ने पहले चंद्रयान 2 मिशन से दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास भी रचा है। फिर आदित्य L1 के जरिए सूर्य के रहस्यों को खोजा गया और महाअभियान की यह शुरुआत हो चुकी है। अब बारी अतः समंदर को नापने की है। मानवयुक्त पनडुब्बी के जरिए समंदर की गहराई में छिपे बहुमूल्य खनिज पदार्थों का पता लगाया जाएगा। भारत का झंडा बुलंद करने जा रहे समुद्रयान को बनाया किसने है और इसकी क्षमता क्या है, यह भी जान लीजिए। इसे डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। 80 mm मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से यह बना है। इमरजेंसी हालात में 96 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। 12 से 16 घंटे लगातार चलने की इसकी क्षमता है। आपको बता दें, मार्च में चेन्नई तट से बंगाल की खाड़ी में इसे छोड़ा जाएगा। अब मिशन समुद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद यह प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। टेस्टिंग इसकी चल रही है। समुद्र में किस तरीके से बादशाहत कायम होगी, यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि समुद्र में 6000 मीटर तक ये जाएगा और चैम्बर के अंदर 3 वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। हालांकि यहां से आपको बता दें, ये जो लोकेशंस बताई जा रही है, किस तरीके से इसका निरीक्षण किया जाना है। 12 कैमरास लगे होंगे, समुद्र से सैंपल लेने वाली ये डिवाइस भी इसमें होगी और उसी के आधार पर आगे रिसर्च की जाएगी। आपको मिशन समुद्रयान आखिर करेगा क्या, यह भी बता देते हैं। दुर्लभ खनिज पदार्थों की खोज होगी, गहरे समुद्र में रिसर्च की जाएगी, समुद्र के अंदर बदलावों की स्टडी किया जाएगा, गर्म हो रहे समुद्र का विश्लेषण होगा। मत्स्य 6000 के अंदर का वीडियो अब आपके सामने। ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि देखिए अंदर से ये दिखता कैसा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसका दौरा किया था। रिजिजू ने अंदर बैठकर समुद्रयान की खूबियों को देखा था। समुद्र में 6000 मीटर अंदर तक उतरने की टेक्निक दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है और भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास इस तरह की टेक्निक और संसाधन है। मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी बनकर तैयार हो चुकी है। पहले चरण का परीक्षण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। 2026 तक ये 3 भारतीयों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगा। अब आपको बताते हैं इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी। समझना यह भी बहुत जरूरी है कि समुद्र में बहुमूल्य खजाने हैं और कोबाल्ट 6 लाख टन है, मैंगनीज 10 करोड़ टन, कॉपर 40 लाख टन, निकेल 50 लाख टन। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जरिए ये तमाम इंफॉर्मेशन इस समुद्रयान के बारे में सामने आई है कि आखिर किस तरीके से इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी और किस आधार पर यह रिसर्च होगी। यही ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि क्या पता लगाने की कोशिश की जाएगी। कोबाल्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी, मैंगनीज के बारे में, कॉपर के बारे में और निकेल के बारे में। तो इस पूरे समुद्रयान के तहत ये डिटेल आपके सामने। लेकिन सबसे मजबूत देशों में जिस तरीके से भारत शामिल हो रहा है, गहरे समुद्र में छठा सबसे बड़ा ताकतवर देश अब
भारत बन रहा है और भारत के पास समुद्री मिशन के लिए विशेष टेक्निक और संसाधन है। और आपको बता दें, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास यह ताकत रही है, लेकिन अब भारत भी इसके तहत बड़ी तैयारी कर चुका है और समुद्र डीप सी में घुसने के लिए भारत का यह मिशन बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है और अब जल्द ही आगे और परीक्षण किए जाएंगे।